एक नायब तहसीलदार अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं। सामने उसके एक प्रॉपर्टी डीलर है और उस प्रॉपर्टी डीलर से वो यही कह रहे हैं कि आज मुझे अपनी खुशी अपनी पत्नी के साथ जाहिर करनी चाहिए, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को फ़ोन करूं। उससे पहले तहसीलदार फ़ोन करे, जो सामने खड़ा होता है प्रॉपर्टी डीलर, वो उसकी पत्नी को फ़ोन कर देता है। और जैसे ही तहसीलदार साहब पत्नी को उस व्यक्ति से बातचीत करते देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसके पास ये नंबर कैसे पहुंचा। उसके बाद होता है वहां पर इतना बड़ा कांड, जो पत्नी होती है वो भी और ख़ुद तहसीलदार और जो प्रॉपर्टी डीलर होता है सदा सदा के लिए जेल में चले जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार उन तीनों ने ऐसा क्या क्राइम किया था जो तीनों के तीनों जेल में चले जाते हैं। और आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बिजनौर और इसी का एक थाना क्षेत्र है नजीबाबाद थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक महाबतपुर बिल्लौच गांव आता है। ये महाबतपुर बिल्लौच गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रुचि सिंह चौहान नाम की एक लड़की जो पुलिस की तैयारी कर रही होती है, डेली सुबह सुबह रनिंग के लिए जाती, अपनी एक्सरसाइज करती, उसके बाद अपने घर आ जाया करती, हर तरह से पूरी मेहनत कर रही होती है। वहीं पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नीरज कुमार होता है, जो पुलिस में कांस्टेबल होता है। वो भी चाहता है कि इस लड़की से मैं प्यार करूं, इस लड़की से बातचीत करूं। वो उस लड़की को एकटक देखता रहता है, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है, वो उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उसके साथ बातचीत करने लगता है। उससे कहता है कि मैं आपसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूं, क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहोगी। फिर वो लड़की भी तैयार हो जाती है और बिना घर वालों की मर्जी के जून 2019 में वो दोनों शादी कर लेते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं। उसके बाद उनका जीवन अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय आ जाता है दिसंबर 2019, जब उस लड़की के पास एक कॉल लेटर आता है और कॉल लेटर में लिखा होता है कि आप पुलिस के लिए सिलेक्ट हो चुकी हो और आपको DGP मुख्यालय लखनऊ बुलाया गया है। अब लड़की हद से ज़्यादा खुश होती है, अपने पति को भी बताती है और सीधी लखनऊ पहुंच जाती है और वहां रहकर जॉब करने लगती है। अच्छे से उनका कामकाज चल रहा होता है। अब वो लड़की रुचि सिंह पुलिस में लग जाती है और अपना कामकाज अच्छे से करती रहती है। वहीं पर रहा करती है, अपने पति से भी मिलने के लिए कई बार आ जाया करती है। पति भी उससे मिलने के लिए लखनऊ चला जाया करता है। 13 फरवरी 2022 को अचानक ये लड़की एकदम से गायब हो जाती है और गायब होने के बाद इसका कहीं भी अता पता नहीं लगता। 13 फरवरी की शाम हो जाती है। पूरा दिन ऐसे ही उसकी एक दोस्त होती है, उसे ढूंढते ढूंढते चला जाता है, लेकिन कहीं से भी उसका पता नहीं लगता। उसके बाद दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, आसपास के लोगों को बताती है, अपने जो साथी होते हैं उन सबको बताती है। फिर रुचि सिंह की जो दोस्त होती है वो 14 तारीख को एक फेसबुक पर अपील डालती है और इस लड़की का फ़ोटो लगाकर उसमें यही कहती है कि मेरी ये दोस्त पुलिस कांस्टेबल है और ये अचानक यहाँ से गायब हो चुकी है, अगर किसी को मिले तो हमारी मदद ज़रूर करना। लेकिन फेसबुक से भी उनको कोई मदद नहीं मिलती। उसके अगले ही दिन एक MP सिंह नाम का व्यक्ति होता है जो इनका साथी होता है, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और वहाँ पर पुलिस भी इसकी तलाश में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी इस लड़की का कोई खुलासा नहीं हो पाता। इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। 17 फरवरी 2022 का वाक़या होता है, जब दिन के 11 बजे होते हैं, जब पुलिस के 112 नंबर पर एक कॉल आती है। कॉल में यही कहा जाता है कि साहब, यहाँ पर एक नाले के पास बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है, आप यहाँ पर आकर देखिए। फिर पुलिस अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। PGI के पास एक नाला है, उस नाले में जब देखा जाता है तो एक डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लड़की है। उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी है। तुरंत ही पुलिस उसे बाहर निकालती है और बाहर निकालकर जो उस लड़की के पिता होते हैं योगेंद्र सिंह, उन्हें बताया जाता है। लड़की के पिता तो खुद आते नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ होते हैं। अपने बेटे शुभम को लखनऊ भेज देते हैं और लखनऊ में आकर शुभम उस लड़की को अपनी बहन के रूप में पाता है कि ये तो मेरी बहन है जिसका नाम रुचि सिंह है। वो दहाड़े मारकर रोने लगता है और बताने लगता है कि मेरी बहन तो बहुत बहादुर थी। के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ जाती है और पुलिस उस लड़की के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है। तो CDR में एक ऐसा नंबर होता है जिसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। जब उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो नंबर प्रतापगढ़ के रानीगंज के नायब तहसीलदार का होता है, जिनका नाम
पद्मेश श्रीवास्तव होता है। अब पद्मेश श्रीवास्तव के घर का रुख किया जाता है और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस को देखकर एकदम से तहसीलदार उन्हें अपने पास बिठाते हैं और जो अपनी अफसरी होती है उसी हिसाब से उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करे तो बड़े से बड़े क्रिमिनल से भी उसकी सच्चाई उगलवा सकती है। यहाँ पर भी यही होता है, जो तहसीलदार साहब होते हैं वो इनको बरगलाने का काम करते हैं, इधर उधर की बातों से घुमाते हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर घूमती नहीं है और पुलिस तहसीलदार से सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो तहसीलदार साहब टूट जाते हैं और सारा वाक्य एक तोते की तरह रटे रटाए बताने लगते हैं। वो 17 का वाक्य होता है, जब फेसबुक पर मैं एक लड़की को देखता हूँ जो बेहद ही खूबसूरत है, मैं उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ और उसके बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है। सामने जो लड़की होती है कोई और नहीं, रुचि सिंह होती है। मैं उससे बातचीत करता हूँ और बातचीत का सिलसिला हमारा इस कदर बढ़ जाता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार भी इस कदर बढ़ जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंधों में होते हैं। ना तो रुचि सिंह अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और ना ही मैं उसे बताता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। उसके बाद ये काम ऐसे ही चलता रहता है। बताती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अब उससे तलाक लेने वाली हूँ। फिर उसके बाद उस लड़के से ये तलाक ले लेती है। तलाक लेकर सीधी मेरे पास आ जाती है। जब भी इसकी छुट्टी होती है तो ये अपनी छुट्टी लेकर अपने घर नहीं जाती, अपने माता पिता के पास नहीं जाती, क्योंकि माता पिता की मर्ज़ी के बगैर इसने शादी की थी। फिर ये मेरे पास आ जाती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक का वाक्य होता है, जब मैं रुचि सिंह के साथ बैठा हुआ था मुझे लगता है कि क्यों ना अब हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि मेरी पत्नी को भी इस सब के बारे में पता चल गया तो हमारा घर बिगड़ जाएगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचने लगता हूं और सारा कुछ वाक्य जो रुचि सिंह होती है उसे बता देता हूं। उससे कहता हूं कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। इस पर रुचि सिंह कहती है कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगी। तहसीलदार होते हैं पद्मेश श्रीवास्तव, वो यही कहते हैं कि तुमने भी तो मेरे साथ में धोखा दिया है, तुम भी तो शादीशुदा हो। इस पर वो लड़की कहती है कि मैंने तो उसे तलाक दे दिया है, मैं तो अब तुम्हारे ही रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मेरे साथ रहो। इस पर होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशानी में रहने लगता है। और एक दिन का वाक्य होता है, जब एक पुलिस वाले का उसके पास फ़ोन आता है और उसे कहा जाता है कि तुम इस लड़की के साथ में इस तरह से हो और इस लड़की को परेशान कर रहे हो, इसके साथ रह लो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब इधर जो तहसीलदार साहब होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दिन का वाक्य होता है, जब ये लड़की रुचि सिंह तहसीलदार के पास फ़ोन करती है, उस दिन तहसीलदार साहब फ़ोन नहीं उठाते, उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है जिसका नाम होता है प्रगति। प्रगति सामने से बोल रही होती है जिसका नाम रुचि सिंह होता है। वो सारा वाक्य उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। लेकिन इस पर जो प्रगति होती है सामने से बोल पड़ती है और उससे कहती है कि कब से चल रहा है तुम्हारा ये मामला। उसके बाद फ़ोन कट जाता है और फिर उसके बाद अपने पति के साथ बैठती है और उससे बातचीत करती है। पति यहाँ पर सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, लेकिन मैं इससे अब छुटकारा पाना चाहती हूँ। उसके लिए प्रगति होती है, वो अपने पति से कहती है कि हमारा एक दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम नामर है, जिसकी कुछ ज़मीनें फंसी हुई हैं, आप उनकी ज़मीनों को निकलवा दीजिए और वो आपका ये काम बड़े आसानी के साथ कर देगा। उसके बाद नामर को उससे मिलाया जाता है और मिलने के बाद आपस में बातचीत होती है। 12 फरवरी 2022 का वाक़या होता है, जब पद्मेश श्रीवास्तव उस लड़की रुचि सिंह के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आ जाइए। उसके बाद वो लड़की उनके पास आ जाती है और उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो सामने एक व्यक्ति को और देखती है। तहसीलदार साहब से तुरंत ही पूछ बैठती है कि ये कौन है। फिर वो बताता है कि ये यहाँ के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनको पूरी जानकारी है यहाँ की, उनका नाम नामर सिंह है। उसके बाद फिर एक जूस की दुकान पर जाकर वो गाड़ी रुक जाती है। वहाँ से 3 अनार के जूस लिए जाते हैं और एक गिलास में पहले से ही 10 नशे की गोली मिला दी जाती है, जो रुचि सिंह को पिला दिया जाता है। उसके बाद रुचि सिंह को होश ही नहीं होता कि उसके साथ होगा क्या। उसके बाद वहाँ से वो गाड़ी चल देती है और रास्ते में ही जो नामर होता है और जो तहसीलदार होते हैं उस लड़की के गले को दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। उसके बाद एक नाले के पास, जो पीजीआई के पास नाला होता है, उस नाले में उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके ऊपर काफ़ी भारी पत्थरों से भी वार किए जाते हैं जिससे कि उसका चेहरा
क्या बिगड़ जाए, उसकी पहचान ना हो पाए। उसके बाद जो नायब तहसीलदार होते हैं वो अपनी पत्नी को फ़ोन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारा खुशी का पल मैं अपनी पत्नी के साथ शेयर करूं। जैसे ही वो फ़ोन करने वाले होते हैं उससे पहले नामर उसकी पत्नी को फ़ोन कर देता है। अब नामर को अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए देख एकदम से जो नायब तहसीलदार होते हैं टूट जाते हैं। अब वो एकदम से सोचने लगते हैं कि हो क्या रहा है, कि तेरी पत्नी का नंबर इसके पास कैसे आया। दोस्तों जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी हरकत में आती है और इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इन तीनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। धाराएं लगाकर इन तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब एक लड़की के प्यार प्रसंग में होते हैं, उनकी वाइफ भी एक दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार प्रसंग में होती है। यहाँ पर तो वही कहावत सच होती दिखाई देती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक पति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की के साथ प्यार प्रसंग में होता है, इधर जो पत्नी होती है वो भी उसके खिलाफ ऐसा ही षड्यंत्र रचती है, वो भी एक दूसरे व्यक्ति के साथ प्यार प्रसंग में होती है। दोस्तों अब जो जीवन खराब हो जाता है उन दो बच्चों का हो जाता है, क्योंकि माता पिता का साया उनके सर से उठ जाएगा। अब वो दो बच्चे अनाथ की तरह यहाँ पर ऐसे ही रह जाएंगे, रोते बिलखते उनका जीवन ऐसे ही कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस पति पत्नी के बारे में, इस तहसीलदार और उसकी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों ये हकीकत है, आप जैसा कर्म करोगे, आप जैसा बीज बोओगे, आपको फल वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर तहसीलदार साहब एक लड़की के साथ प्यार प्रसंग में होते हैं, इधर जो उनकी खुद की पत्नी होती है वो किसी और के साथ प्यार प्रसंग में होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।